जब हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जब हम पहली बार अभ्यास कर रहे हैं या किसी का फैट बढ़ा हुआ है, तो वो पीछे हाथों को इंटरलॉक नहीं कर पाएगा। पर डरने की ज़रूरत नहीं है। डेली प्रैक्टिस से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और फैट को कम करने के लिए हम थोड़ा डाइट प्लान करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें तो हमारा फैट भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से यदि शुरू में इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं हाथ, तो किसी हैंकी का सहारा ले लीजिए। हमने जो कपड़े पहने हुए उनको पकड़ करके हाथों को थोड़ा सा स्टक करने की कोशिश कीजिए और फिर उस स्थिति में रुकेंगे तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। वापस आने के लिए पहले ऊपर वाले हाथ को हम ले आए, धीरे से नीचे वाले हाथ को भी हम वापस ले आए, पैरों को फिर से सामने की तरफ खोल लिया। पुनः दंडासन की स्थिति, ये हमने वन साइड से किया। दूसरे साइड से करने के लिए लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट पैर के नीचे से निकाल करके राइट हिप के नीचे रख दीजिए। सेम प्रोसेस, राइट पैर को आपको फोल्ड करके लेफ्ट पैर के ऊपर रखना है। घुटना एक के ऊपर एक आ जाना चाहिए। एक्स्ट्रा फैट है, ये पोस्चर नहीं बनेगा। फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ये पोस्चर नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमको एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड को ऊपर से ले जाइए, लेफ्ट हैंड को नीचे से ले जाइए और ऐसे ही पीछे दोनों हाथों को हमें इंटरलॉक करना है। अंगुलियों को कर लीजिए, फर्स्ट फिंगर को इंटरलॉक कर लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो हम दोनों हाथों की कलाइयाँ भी पकड़ सकते हैं। इतनी भी हमारी बॉडी में कैपेसिटी है फ्लेक्सिबल होने की। तो इस तरह से गोमुखासन का अभ्यास अति उत्तम है। वापस आ जाएं और फिर से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ये कुछ आसनों का अभ्यास हमने किया, लेकिन एक प्रकार से सारे ही आसन, सारा ही व्यायाम हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, या हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है जो हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनमें इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि जो स्थान है जिससे कि ब्लड सर्कुलेट होता है वो स्थान की कमी पड़ जाती है, हार्ट पर जोर पड़ता है, इसलिए कई बार श्वास भी फूलती है और जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो हार्ट अटैक जैसी समस्या का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो हमें अपने फूड पर भी ध्यान देना है कि हमारा खाना हल्का हो, हमारा खाना हेल्दी हो, न्यूट्रिशंस वाला हो। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि हम ऐसा फूड खा भी रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल फूड को भी पचाने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। हम नॉर्मली दाल, चावल, सब्जी, रोटी भी खा रहे हैं, उसको भी पचाने के लिए यदि हम बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करते तो वो फूड भी बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हार्ट की प्रॉब्लम यदि है, अगर अभी थोड़ी प्रॉब्लम है तो हम अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं, अपने रूटीन को ठीक करें, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। ये आसन हमने कुछ किए बैठ करके। हार्ट की प्रॉब्लम यदि है तो कुछ आसनों का अभ्यास हमें खड़े होकर के भी करना है। आइए कुछ आसनों का अभ्यास हम खड़े होकर के करते हैं। खड़े होकर के पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को पास पास में रख लें, हल्की सी दूरी जितने में कि हम बैलेंस बना सकते हैं। पैर बहुत पास होते हैं तो भी बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पाता, बहुत दूर होते हैं तो हमारा पोस्चर सही नहीं बन पाता। एक नॉर्मल दूरी, और फिर दोनों हाथों को पार्श्व भाग से उठा करके हाथों को इंटरलॉक करके अपने सर पर रख लीजिए। श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियां पहले आसमान की ओर करके और दोनों पंजे के बल अपने शरीर को उठाते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पूरा हम सीधा खींच लेते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा तत्व है अनुभूति। हम फील करें जो स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी पिंडलियों में, जंघाओं में, पेट में, पीठ में, हाथों में, उस स्ट्रेचिंग को हमें फील करना है। तो ये भी बहुत अच्छा व्यायाम है। फिर रिलैक्स हो जाते हैं। शुरू में हम 3 to 5 सेकेंड्स होल्ड कर पाएंगे, धीरे धीरे 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक भी हम एक एक आसन, एक एक पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं। तो श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करें, होल्ड कीजिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। ये ताड़ासन का अभ्यास और बहुत अच्छा आसन है। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से नीचे ले आइए। वृक्षासन का अभ्यास जो एकाग्रता के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे शरीर को ही संतुलित करता है, तो हार्ट पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। राइट पैर को उठा करके आपको लेफ्ट पैर की जंघा पर रखना है। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाते हुए
ऊपर जोड़ करके किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को एकाग्र कर लेना है। और इसी को दूसरे साइड से जब करते हैं तो लेफ्ट पैर को उठा करके राइट पैर की जांघ पर रख लीजिए। आपका जो लेफ्ट पैर का अंगूठा है वो राइट पैर के घुटने के बिल्कुल साइड में होना चाहिए और हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठा करके ऊपर जोड़ लेते हैं। कोहनियाँ सीधी, हाथ कान से सटे हुए, हमारे हथेलियाँ आपस में एग्जैक्ट टच करती हुई। तो इस तरह से किसी एक बिंदु पर दृष्टि को एकाग्र करेंगे तो बैलेंस बनेगा और इस तरह से वापस आ जाते हैं। तो बैठ करके कुछ आसनों का अभ्यास किया, खड़े होकर के कुछ आसनों का अभ्यास किया। फिर एक आसन है जिसको हम उल्टे लेट करके, पेट के बल लेट करके कर सकते हैं, भुजंगासन का अभ्यास, जो कि हार्ट के लिए अति उत्तम पोस्चर है। इस तरह से पेट के बल लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को छाती के साइड में रखें और श्वास भरते हुए सामने से पूरा उठ जाइए। ये भुजंगासन का अभ्यास। इसके और भी कई लाभ हैं। ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम के लिए भी ये भुजंगासन काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है। श्वास भरते हुए अगेन ऊपर उठ जाइए एंड होल्ड कीजिए। किसी भी पोस्चर को होल्ड करना है तो उसका ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से भुजंगासन का भी अभ्यास करें और फिर हम ऐसे नॉर्मली वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। तो ये कुछ आसनों का अभ्यास हमने किया। ध्यान इस बात का रखना है कि रिपीटेशन कितनी होनी चाहिए। यदि हम आसनों का अभ्यास 1 या 2 टाइम कर रहे हैं लेकिन ज़रूरत है कि उसको 10 to 15 टाइम किया जाए तो हमें 10 to 15 टाइम करना पड़ेगा। किसी भी आसन का लाभ पूरा तब होता है जब उसको पूरा समय दिया जाए, डेली प्रैक्टिस की जाए और रिपीटेशन। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप एक एक आसन जो आपको बताए गए उनको रिपीट कीजिए। 5 to 10 टाइम यदि हम रिपीट करेंगे होल्ड कर करके तो हमें लाभ पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम में प्राणायाम कैसे लाभ पहुंचाता है। तो प्राणायाम के लिए आप नॉर्मली सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए और सुखासन की स्थिति में बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम अति उत्तम है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। वैसे यदि देखा जाए तो हर प्रकार का व्यायाम करना ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारी पूरी बॉडी मेंटेन रहती है, रिलैक्स रहती है यदि हम हर प्रकार से अपनी बॉडी की एक्टिविटी करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हार्ट की प्रॉब्लम है तो भस्त्रिका प्राणायाम हमें करना है सामान्य गति से। सामान्य गति का अर्थ है कि हम श्वास पूरी भरें, बहुत आराम से लंग्स में पूरी श्वास हमें भरनी है और पूरी आराम से छोड़नी है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग हमें करनी है। इनहेल करना है डीपली एंड एक्सहेल करना है डीपली। तो लंबा गहरा श्वास भरें, ऐसे 5 to 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें और फिर उसके बाद करें कपालभाति प्राणायाम।